हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 14 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में अपने मन को स्थिर करता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभ आरंभ हरे कृष्ण जप द्वारा किया जा सकता है। भगवान सभी पर कृपालु हैं, किंतु जो अनन्य भाव से उनकी सेवा में लगे रहते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की अनेक प्रकार से सहायता करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तमा, अर्थात ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवत लोक में उन्हें प्राप्त कर सके। जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 15 में अब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। चूंकि नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि को प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव से भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में अपनी भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि ना वे किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं और ना ही किसी आध्यात्मिक लोक जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण और कृष्ण का समीपे चाहते हैं और कुछ नहीं, और यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। और अगले श्लोक में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। तब तक मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा, राधे राधे।